नमस्कार दोस्तों। तो अंत ही आरंभ के पार्ट 18 में आप सभी का स्वागत है। ना दिखावटी ना बनावटी, ओनली रियलिटी। आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूँ भगवान के बारे में, जिनको आप सब मानते हैं, जानते हैं, शायद मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर जानते होंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आज मुझे इस टॉपिक पे चर्चा करने का इच्छा किया। चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैं पर्टिकुलर किसी एक धर्म या जाति की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिसको आज के डेट में भगवान मानते हैं, क्या वाकई में आपको लगता है कि आप जो भी चीज़ें उन पे चढ़ावा के रूप में चढ़ाते हैं उससे उनको कोई मतलब है? जो भी चीज़ें आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ मित्रों, उन सब के बारे में एक बार ज़रूर ध्यान से और गहराई से सोचने का प्रयास कीजिएगा। किसी भी धर्म के लोगों को मैं कोई आहत नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी बातों से किसी को आहत पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं जो बातें कर रहा हूं वो एकदम लॉजिकल है। क्या आपको वाकई में लगता है कि जिस मूर्ति के सामने आप खड़े होकर के आप नारियल का चढ़ावा करते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं या धूप दीपक जो भी करते हैं, जो आपकी श्रद्धा है, और उससे आपको जो मिलना चाहिए, क्या वाकई में वो आपको मिलता है? ये सब दिखावा का जो ज़िंदगी है, इससे अगर आप परे होकर थोड़ा सा सोचें तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे आसपास की जो प्रकृति, जो वनस्पति है, वही हमारा भगवान है। क्योंकि जिसको हम साक्षात देख सकते हैं वही हमारे लिए सब कुछ होना चाहिए। आज आप जिस तरीके से नारियल का प्रसाद चढ़ाते हैं या फिर और भी धर्म में जो भी चीज़ें आप चढ़ाते हैं, अगर उन पैसों का उपयोग वहाँ ना करके आप उन पैसों का उपयोग केवल एक पेड़ या एक पौधे को लगाने में आप कर दें, तो यकीन मानिए कि आपका जीवन जो आप आज के डेट में मांग करते होंगे भगवान के सामने बैठ करके, वो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो सकता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत बड़े चीज़ों से जुड़ी हुई हैं। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, आपको अगर पूजा ही करना है तो कर्म की पूजा कीजिए। आपको अगर वाकई लगता है कि आपके पास आपके खुद के खर्च के लिए पैसा इतना ज़्यादा है कि उससे ज़्यादा हो रहा है, जिसके वजह से आप इन सब चीज़ों का भेंट चढ़ाते हैं, तो आप अपने आसपास के लोगों से एक बार ज़रूर पूछें कि उनको क्या तकलीफ़ है, क्या दुख है। और अगर वाकई में आपके पास आपके ज़रूरत की चीज़ों से ज़्यादा चीज़ें आपके पास हैं, तो एक बार प्लीज़ उनका हेल्प कीजिए। अगर आपके पैसों से, आपके किसी भी चीज़ से असहाय लोगों को सहारा मिलेगा, तो यकीन मानिए दोस्तों, भगवान के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को जब आप इस तरीके से पूजा करेंगे और अपने कर्म की पूजा करेंगे, तो भगवान ऑटोमेटिकली आपकी सारी बातें सुनेगा जिसको आप मानते हैं। और अगर आप इंसान के द्वारा बनाए हुए चीज़ों पर करेंगे तो वो कभी सफल होने वाला नहीं है। धन्यवाद।